प्रैक्सिस विद्यापीठ के सभी विद्यालयों के समूहों के शिक्षकों का 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का दूसरे दिन रुधौली शाखा पर हुआ आयोजन। मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्री प्रशांत पांडे, सुशांत पांडे प्रधानाचार्य भाग्येश त्रिपाठी ने किया दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण। प्रैक्सिस विद्यापीठ विद्यालय रुधौली में हुआ दूसरे सत्र व दूसरे दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सभी शाखा के लोग रहे मौजूद। विद्यालय के मुख्य शाखा के डायरेक्टर प्रशांत पांडे व रुधौली विद्यालय के निर्देशक सुशांत पांडे ने किया उद्बोधन। आयोजित कार्यशाला में प्रैक्सिस विद्यापीठ के सभी स्टाफगण रहे मौजूद। विद्यालयों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिए गए गुण। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विज्ञान प्रदर्शनी, कला प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शनी, खेलों में रुचि रखने के लिए दिए गए टिप्स। बस्ती मंडल से हर वर्ष आईआईटी, नीट, एनडीए बोर्ड स्तर की भी परीक्षाओं में रहता है दबदबा। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बताए गए गुण। कोटा, प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ आदि प्रतिष्ठित संस्थानों से वापस आकर बच्चे कर रहे शिक्षा ग्रहण। नीट, आईआईटी, पीसीएस, आईएएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्र छात्राओं के भी बताए गए टिप्स। कार्यक्रम के अंत में मुख्य रूप से प्रिंसिपल पंकज शर्मा ने आए अतिथियों को अपने उद्बोधन से धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला को किया समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इससे शिक्षा जगत में नित्य नूतन उनका स्तर होगा। तो अधिक नहीं मुझे कहना है, क्योंकि हर्षातिरेक हो रहा है इस कार्यक्रम को, इस क्षण को देखकर। देखिए, हर जाति का संगठन है, हर धर्म का, हर संप्रदाय का संगठन है, और आपका संगठन विशेषकर निजी संस्थाओं में तारांकित लोग कुछ हैं जो आपके हित के लिए लड़ रहे हैं सरकारों से कि हमें ये सुविधाएं, ये भत्ता है, ये अनुमानित दिया जाए। तो अलग सी चीज है, लेकिन ये कौशल प्रशिक्षण है। इसमें हमारे अंदर की प्रतिभाएं परस्पर साझा करेंगी। हम क्या कहें क्या नहीं, इतना अनुभवशील। देखिए, मेरा मत है कि अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा शिक्षक हो सकता है। जो भाई पीरियड में अपने काल में बेहतर रहा होगा, तय है वो एक मुकाम अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक के रूप में वो पाएगा, तो पाता होगा वो सम्मान। इस सम्मान को पाने देखिए, शिक्षक में अद्भुत क्षमता है। सोच ही सब कुछ है, सोच ही श्रेष्ठ है। हम बड़े हैं आपके राष्ट्रपति सभी शिक्षक के शिक्षकों में क्या शिक्षा ऐसी बात करें, किंतु वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विषय में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग देश को बदले हैं, समाज को नहीं, देश आप नई नई तकनीकों से, शिक्षा नीतियों से अभिभूत हो, और जहाँ भी अच्छी चीजें मिले, विशेष करके हम खुश हैं इस पर कि आज जो अवसर है यह अद्वितीय है। इसमें विद्वानों का जमघट है, अरे गहरे लोगों का नहीं है ये है। और तो हमारा संगठन क्यों न हो भाई, जब सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी लोग, सबका त्योहार पर्व अलग है, आपका पर्व ये है। यह देख करके, क्योंकि आप अपने विचारों को साझा करेंगे। देखिए, प्रतिस्पर्धा बहुत बेहतर चीज होती है। हमारे 5 संस्थाओं के प्रैक्सिस शाखा हनुमानगंज, प्रैक्सिस शाखा करवारी, प्रैक्सिस शाखा रुधौली में सम्मिलित हुई हो रहा है आयोजन। बस्ती मुख्यालय, सारे लोग जो है आज इस पर्व में शामिल होकर के हमें विशेष करके खुशी दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अभी तमाम ढंग से अपने दिन को बिताएंगे, शेयर करेंगे, और बड़ी खुशी का आलम है। यह क्षण प्राप्त नहीं होता, अलग है, और इस नाते अब आगे अभी कार्यक्रम अपने ढंग से आप लोग मनाएंगे, और मैं भी समय दूंगा, देखूंगा। यहाँ एक कुशल शिक्षकों का समूह है जो भिन्न भिन्न जगहों से शिक्षा लेकर के और अनुभव लेकर के यहाँ सम्मिलित है।
तो आप सभी को साधुवाद। कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर हो, इस तमाम दुआ आशीर्वाद के साथ माँ सरस्वती का वंदन हो ही गया। हम सभी राष्ट्रगीत से राष्ट्रगीत हो गया। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट की तरह सब लोग लाइन में जी खड़े जी जी जी। तो अग्रम सरस्वती वंदना सरस्वती बंदना हो। जी वो आवश्यक है। आइए। हर एक जगह आप जहाँ जाते हैं, जिससे मिलते हैं, आपको हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और निश्चित ही इस कार्यक्रम की सार्थकता इसी से है कि हम सब ऐसे जगह पे इकट्ठा हुए जहाँ पे हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और कल से लेके आज तक में हम सब ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। जिस तरह से जो एक कार्यक्रम का रूपरेखा जो तय किया गया, अगर हम सब आज के समय में कुछ चीजें अपने अंदर ये जरूर इस चीज की भावना लाएं कि प्रैक्सिस एक नाम, एक ब्रांड जरूर है, लेकिन प्रैक्सिस ब्रांड के उस ब्रांडशिप में आपका योगदान वो महत्वपूर्ण करता है, महत्वपूर्ण होता है। हम सिर्फ इसके लिए बहुत खुश ना हो कि हमेशा हर साल हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर जो कमियां हैं उस पर भी ध्यान देना हमारी जरूरत है। उसको और कैसे बेहतर करें। क्यों हमारे बच्चे एक टॉप 10 रैंकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट क्यों नहीं हो? क्या उन बच्चों में जो टॉप रैंक 1 स्टेट में लाते हैं उनके अलग से टीचर्स होते हैं, उनकी प्रतिभाएं कुछ अलग होती हैं, या उनकी डिग्रियां कुछ अलग होती हैं? ऐसा नहीं है। आप ही जैसे जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, आप ही जैसे टीचर उनको भी पढ़ाते हैं। हो सकता है कि उनको वो सुविधाएं बल्कि ना भी मिलती हो, फिर भी हम उस रैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो तथाकथित विद्यालयों द्वारा दी जाती है, लेकिन हम जरूर ये कहते हैं कि हमारे जैसे ही विद्यालय अगर हम जिले में प्रस्थान ला सकते हैं तो प्रदेश में भी स्थान ला सकते हैं। जरूरत है उस तरीके को ढूंढने की, जरूरत है। जैसा कल बात हो रहा था कि अगर हम एक एक नंबर पे ध्यान दें, कहाँ पे कौन सा विद्यार्थी जो हमारा रैंक ला सकता है, उसके अंदर कौन सी वो गलतियां हैं जिससे कि उसके रैंक लाने में कमी हमें लग रही है। और हर एक विषय महत्वपूर्ण है। ये हम नहीं कह सकते कि उसका अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, तो हिंदी कमजोर भी होगा तो चलेगा, नहीं। लिटरेचर जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही महती भूमिका अदा करता है किसी भी इंसान को इंसान बनाने में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इन सब विषयों से इंसान के अंदर असल में जीवन जीने की कला है, और हम किसी भी विषय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हम सबको ये जरूर ध्यान देना होगा कि हमारे पढ़ाने के तरीकों में, क्योंकि जो कल बात हो रही थी, निश्चित ये कहीं ना कहीं जरूर हम सबके मन में होता है एज ए टीचर कि हम अपने विषय के पारंगत होने के वजह से कई बार हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमसे कई भूलें होती हैं। तो हमारी तैयारी क्या है? हम अगर क्लास 4th में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके अंदर से ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट व्यक्ति, प्रैक्टिस का एक टीचर, अगर वो क्लास 4th में पढ़ाने जा रहे हैं तो वो उस 4th के स्टूडेंट को क्या नया दे के आएगा। अगर एक 12th का टीचर क्लास 4th में अगर हम उसको क्लास दे रहे हैं तो आप क्लास 4th में क्या नया दे के आएंगे? क्लास में आप जब निकलिए तो आप अपने आप से, क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होती है कि हम क्लास में जाते हैं जस्ट वोमिट करते हैं, हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि हमारे अंदर जो नॉलेज थी हमने दे दी, बाकी तुम जानो। Try to ask the question from yourself that the sources, the knowledge which you have been provided to the students, all the knowledge had been grasped by the students or not? वो फीडबैक आप उसको जरिया बनाइए। आप अपने आप को कोशिश करिए कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया सच में वो चीजें उस तक पहुंची या नहीं पहुंची। यहाँ पे भी दो बातें, क्या आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ चंक ऑफ द स्टूडेंट्स की तरफ है? क्या आपका जो ध्येय है वो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ है? क्योंकि अगर आप एक क्लास टीचर हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट टीचर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसके ऊपर प्रैक्टिस का ठप्पा लग गया, जिसने प्रैक्टिस का टी शर्ट पहन लिया, प्रैक्टिस का शर्ट पहन लिया, जिसने प्रैक्टिस में इनरोलमेंट करा लिया।
क्योंकि अगर कोई गार्जियन ये कहता है कि मेरा बच्चा बहुत वीक था और आपके यहाँ पे आने के बाद उस बच्चे के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया, वही हमारी सार्थकता है। हम सबको टॉपर नहीं बना सकते और ना हमारा उद्देश्य है हम सबको टॉपर बनाएं, ना ही हम उस टॉपर वाले स्कूल की लिस्ट में आना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने कर्म को एक अच्छी नियत से करें। रैंक 1, रैंक 2 कौन सबसे अच्छा विद्यालय है ये देना दूसरों का काम है, समाज का काम, वो हम नहीं तय करते, ना हम उस लिस्ट में आना चाहते। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप जो भी पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के उन बच्चों में आपके सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप में बहुत अच्छे हैं या सभी बच्चों के ऊपर आपकी पकड़ है, ये आप पे निर्भर है। जो हम बच्चों से चाहते हैं, अगर हम आपको कहें तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे और निश्चित ही सभी ग्रुप ने, सभी समूह ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। कई ग्रुप ने बहुत नए नए तरीकों से दिया, किसी ने प्ले के माध्यम से, किसी ने चार्ट के माध्यम से, और बहुत ही शानदार जो उसका इसेंस था, जो जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम रखा था। निश्चित सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, सबको। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगा के हर एक प्रेजेंटेशन को देखा हो, और क्रॉस लर्निंग इसी तरह से होती है। जो चीजें आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों से, सेम वही चीजें आपके अंदर है या नहीं, आप इस चीज को समझिए। जब आप क्लास में मार्कर लेके व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, यू आर द बॉस ऑफ दैट क्लास। आप रंगमंच पे होते हैं, आपके पास वो सूबा, आप सूबे के राजा होते हैं। उस सूबे की पूरी शासन व्यवस्था आपके हाथ में होती है। आपको तय करना होता है कि उस 1 घंटे की, 50 मिनट की, 1.5 घंटे की क्लास में किस तरह से आप क्लास लीड करेंगे कि जो आपका उद्देश्य था वो भी पूरा हुआ। साथ ही साथ बच्चों को बिहेवियरल कम्युनिकेशन भी हमने सिखा दिया, डिसिप्लिनरी एक्शंस भी आपके उसको समझ में आ गए। जरूरत लगी तो आपने कुछ ऐसी बातें कर ली जिससे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा भी लगा। खबर सिर्फ सच की।